संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिल तो कर रहा होता है डेरे जाने को, कि हम झट से डेरे में चले जाएं, बाबा जी के दर्शन करें, बाबा जी का सत्संग सुने। लेकिन हमारी मजबूरियां भी तो होती है ना, बहुत सारी, जो हमें जानी नहीं देती। मजबूरियां कौन सी? मजबूरियां अगर भाई है तो उनको काम की मजबूरी, कि काम पे जाना है। अगर बहन है तो बहन को, कि हस्बैंड को काम पे भेजना है, डेरे में कैसे जाऊं। तो ऐसे ही संगत जी, आज की जो साखी है वो काफ़ी पुरानी साखी है, जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। कैसे एक भाई को बाबा जी ने खुद पैसे दिए, तो उस आदमी ने कैसे बाबा जी से पैसे लिए या नहीं लिए, हम आज की साखी में जानेंगे। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप इस अपने गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी जरूर लिखे और अपने शहर का नाम लिख दे, राधा स्वामी जी। संगत जी, एक भाई था, काफी टाइम की बात है, ये बहुत समय पहले की बात है। तो वो जो भाई था बहुत ही प्यार करता था बाबा जी से, बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा प्यार करता था कि हर टाइम सेवा सिमरन, हर टाइम सेवा सिमरन। वो अकेला था, उसकी फैमिली में कोई नहीं था, बिल्कुल अकेला। तो उसको जितनी जरूरत होती पैसे की, उतना वो काम कर लेता। बाद में वो क्या करता, डेरे में जाता, सेवा करता और सिमरन करता। बस उसने ये अपना मकसद ठान लिया था। और जब वो सेवा करता, उसको वहां पे कुछ लोग मिलते जो उसको कहते कि भाई तुम तो अभी बिल्कुल ठीक हो, आगे आगे जो लाइफ है अपनी वो बहुत टफ हो जाती है। अगर तुम्हें बाद में कुछ हुआ, किसी की जरूरत पड़ी, तो तुम्हारे पास कोई होना चाहिए। तो तू शादी क्यों नहीं कर लेता भाई? तू शादी कर ले। जब तू शादी कर लेगा ना, तुम्हारे बच्चे होंगे, बीबी होगी, बुढ़ापा है जो अच्छा निकलता है अगर शादी की हो तो। अगर जिसकी शादी नहीं हुई है ना, तो वो उनसे देखो घर पर जाके कितना बुरा हाल होता है उनका। खुद ही खाना बनाते हैं वो, खुद ही अकेले बैठे रहते हैं, कोई बात करने वाला नहीं, कोई खाना खिलाने वाला नहीं, कोई साथ बैठने वाला नहीं। बहुत बुरा हाल है वो। तो तुम ऐसा मत सोचो कि तुम पूरी लाइफ अकेले निकाल दोगे। तुम एक अच्छे इंसान हो, तो तुम काम भी कुछ सीखे हुए हो, शादी करो, बाबा जी दया मेहर करेंगे। तो जे भाई बोलता ठीक है। आप अगर बोलते हो तो जो बाबा जी को मंजूर होगा वो मेरे साथ हो जाएगा। तो अगर बाबा जी चाहते हैं मैं शादी कर लूं, या शादी होनी होगी मेरी अगर, तो शादी हो जाएगी। अब मैं इतनी टेंशन नहीं लेता। तो कुछ दिन बीतते हैं, तो वो जो भाई होता है संगत जी, वो भाई यहाँ काम करता था। वो जो काम वाले थे वो बहुत अच्छे थे उसके, जिनके पास काम करता था वो बोलते कि ऐसे कोई लड़की है, वो लड़की बहुत ही अच्छी है, तो हम ये सोच रहे हैं कि तुम्हारी उसके साथ शादी करा दें, क्योंकि शादी करा लोगे, अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा, अच्छी लाइफ हो जाएगी तुम्हारी। तो तुम शादी कर लो, लड़की देख लो इस संडे, अगर अच्छी लगे, लड़की को भी तुम अच्छे लगे, तो हम आपकी शादी कर देंगे। तो वो भाई बोलता ठीक है, जैसे आप बोलो वैसे हम कर लेंगे। तो अब ये भाई उनके कहने पे संडे को चले जाता है शादी के लिए, देखने के लिए। देखता है लड़की इसको ठीक लगती है, लड़की को भी ये लड़का ठीक लगता है जो भाई था।
दोनों संगत जी शादी हो जाती है इनकी। बहुत ही प्रेम प्यार से रहते हैं दोनों, कोई नोक चोक नहीं, किसी भी बात की टेंशन नहीं। अभी होता क्या है, तो संगत जी आप सबको पता ही है, जब इंसान की शादी हो जाती है ना, उसकी लाइफ बहुत ही बिजी हो जाती है, बहुत। जब शादी से पहले की जो लाइफ है वो अलग लाइफ है, जो शादी के बाद की लाइफ है वो एक अलग लाइफ है। जो पहले की लाइफ है वो तो हर टाइम अकेले, पैसे है जेब में, कोई टेंशन नहीं, नहीं है तब भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम तो अपने लिए जी रहे हैं। तो लेकिन जब शादी हो जाती है तो पैसे होना जरूरी है जेब में, क्योंकि घर पर कोई वेट कर रहा होता है आपकी। कुछ लेकर जाओगे घर पर तभी खाना खाओगे, तभी बनेगा। तो वो भाई बहुत ही बिजी हो जाता है। धीरे धीरे क्या करता है, जो उसकी सेवा थी, पहले सेवा बहुत करता था, भजन सिमरन भी करता था, डेरे में कोई भी नागा नहीं करता था। जितने भंडारे होते थे सब भंडारों में जाता था, जितने बाबा जी के सत्संग सब में जाता, दर्शन करने भी जाता। अब ये इतना फंस चुका था कि डेरे जाना इसने बंद कर दिया। अब इसने डेरे जाना बंद कर दिया तो इसके जो मालिक थे, जहां जॉब करता था, ये बॉस थे, वो इनसे खुद पूछते, तू अभी जाता नहीं है वहां पे, छुट्टी नहीं लेता हमसे? तो ये बोलता है कि आपको पता ही है, थोड़ा सा घर के हालात थोड़े ठीक नहीं चल रहे, पैसे चाहिए मुझे थोड़े, तो इसलिए मैं छुट्टी नहीं करता, क्योंकि जब छुट्टी जो भी करता हूँ वो पैसे तो कट जाते हैं। इसलिए फिर मैं सोचा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पैसे बन जाए। तो वो जो इसके बॉस होते वो बोलते हाँ ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसी आपको ठीक लगे, हमने तो कभी आपको मना नहीं किया कि नहीं जाना अपने डेरे। तो अब ये भाई होता है जो संगत जी, ये क्या करता है, ये धीरे धीरे करके सब कुछ ही छोड़ देता है। डेरे जाना बंद कर देता है, भजन सिमरन करना बंद कर देता है, और बस अपनी जॉब और घर में अपनी फैमिली के साथ बस। अब क्या होता है, इसके जो घर के हालात होते हैं संगत जी, इतने परेशानी आ जाती है इसको, बहुत ही परेशानी आ जाती है घर के हालात में। जो इसके यहाँ बॉस होता है, जो काम करता है ना जिनके पास, उनको बोलता है पैसों के लिए, वो भी इसको मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, हम जितने पैसे दे सकते थे हमने तुझे पहले ही दे दिए, अब हम नहीं दे सकते पैसे। तो ये बोलता चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं काम और ज्यादा किया करूंगा। तो जो इसके बॉस थे वो इसको बोलते कि ऐसे जाना है तूने कहीं, तो ये जो माल है ना, तो वो माल वहां पे पकड़ा के आना तूने। तो बताओ जाओगे? ये भाई बोलता हाँ जाऊंगा। जब संगत जी ये भाई उनकी बात मान लेता है, वहां पे जाना शुरू कर देता है, जहां पे इसके मालिक बोलते हैं ना, वहां पे जाना शुरू कर देता है ये। तो इसके मालिक भी खुश होते हैं कि चलो काम करने लग गया, इसके पैसे थोड़े जे बढ़ा देते हैं, अब ये डबल काम करता है, पैसे बढ़ जाते हैं। लेकिन घर के हालात इसके फिर से वही रहते हैं। अब क्या होता है, एक दिन इसका जो बॉस था ना, उसने वही साइड जाना होता है जहां ये माल पकड़ा के आता था उनका। इसका बॉस बोलता है मैंने ऐसे जाना है वहां पे, तो तुम मेरी गाड़ी में अपना माल सारा रख दो, तो तुम जिस शॉप पे इस माल को पहुंचाना है ना, मैं वहां पे तुझे उतार दूंगा, तुम उनको सारा ये माल अकाउंट करा के तो तुम वापस चले जाना काम पे। तो ये बोलता ठीक है। अब क्या होता है संगत जी, बात सुनने वाली है। ये भाई उनकी गाड़ी में बैठता है, सारा जो माल होता है, जो कपड़े कुपड़े का कुछ काम करते थे शायद, वो रखते हैं गाड़ी में। जैसे ही ये इनकी गाड़ी डेरे के पास जाती है ना, ब्यास के पास, इसके मन में कुछ कुछ होने लगता है। इसको कुछ ऐसी खींच उठती है मन में कि फटाफट अंदर चला जाऊं, डेरे के बाबा जी के दर्शन कर लूं। उस दिन होता भी संडे है। तो ये अपने बॉस को बोलता है कि मैंने ना जहां किसी से पैसे लेने उधारे दिए थे मैंने, तो मैं यहाँ रुकता हूँ
आप ऐसा करो, आप गाड़ी ले जाओ और जहाँ पर आप रुकोगे ना, मैं उनको कॉल कर दूंगा जिनका ये सामान है, तो वो आपके पास आ जाएंगे, खुद ही ले जाएंगे आपके पास आकर माल। तो ये इसका जो बॉस होता है वो बोलता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे आपको ठीक लगता है। तो अगर आपको जहाँ उतरना है उतर जाओ, आप जिससे पैसे लेने ले लो आप। वो डेरे में उतर जाता है उससे झूठ बोलकर संगत जी। जे उतर जाता है डेरे में उस भाई के साथ झूठ बोल के, अपने बॉस के साथ। इसका बॉस अपनी गाड़ी लेता है, जो माल होता है, कपड़ा कुपड़ा सामान सारा कुछ लेकर चला जाता है। अब क्या होता है संगत जी, जे भाई अंदर जाता है डेरे के और इसकी आंखों में पानी, बहुत ही रोता है, ये बहुत ही रोता है कि जे मेरे से क्या हो गया। पहले मैं एक दिन नहीं रहता था, भजन सिमरन रोज करता था, सेवा भी मैं छोड़ता नहीं था और सत्संग भी नहीं छोड़ता था। तो आज मुझे कितने मंथ हो गए हैं, मैं इतने महीनों के बाद आया हूं डेरे में, आखिर मुझे हो क्या गया है। तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने बताया ना आपको, काफी पुरानी साखी है। तो तब क्या होता है संगत जी, बाद में ये भाई सत्संग सुनता है बाबा जी का, बाबा जी का सत्संग सुनता है, रोता है बहुत ज्यादा, गिड़गिड़ाता है उनके लिए, उनके सामने की गलती होगी मेरे से। तो जब सत्संग खत्म हो जाता है, बातचीत खत्म हो जाती है इस भाई की, तो बाबा जी होते हैं जो संगत जी इस भाई के पास आते हैं। इस भाई के पास आकर इसको 1,000 रुपया निकालते अपनी जेब से, इस भाई को देते हैं। 1,000 रुपया निकालकर इस भाई को देते हैं, बोलते जे लो। तो ये भाई बोलता बाबा जी ये मुझे पैसे किस बात के दे रहे हो आप। तो बाबा जी बोलते तूने दिए नहीं थे किसी को उधारे पैसे। तो वो बोलता नहीं बाबा जी मैंने किसको दिए। तो बाबा जी इसको बोलते कि जो तुम्हारा बॉस था तूने उसको बोला नहीं था कि मैं ऐसे पैसे उधारे दिए किसी को, वो लेने मैंने, तो मुझे उतार दो तो मैं पैसे लेकर चला जाऊंगा। तो जब ये बात सुनता है संगत जी, इतना रोता है वो, इतना रोता है, बहुत ही रोता है वो भाई। वो बोलता है बाबा जी मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके दर्शन करने थे, आपके दर्शन करने के लिए मैं ऐसा झूठ बोल दिया उसको, अपने बॉस को, और मेरा कुछ भी नहीं था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा मेरे साथ, तो मुझे आप माफ़ कर दो। तो बाबा जी मुझे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बाबा जी बोलते नहीं चलो जी पैसे तो रखो आप। तो वो बोलता नहीं नहीं बाबा जी, मैं अगर आपको पैसे दिए ही नहीं है तो मैं ले कैसे सकता हूँ पैसे आपसे। तो वो भाई बोलता मैं पैसे नहीं लूँगा बाबा जी आपसे, आप पैसे अपने पास रखो। बाद में संगत जी क्या होता है, बाबा जी बोलते चलो ठीक है, पैसे वो बाबा जी से नहीं लेता, वापस अपने घर पर आ जाता है, अपने वापस घर पर आ जाता है। तो जो भी होता है उसके साथ ये सारी बात अपनी वाइफ को बताता है। अब संगत जी क्या होता है कि इसकी जो भाई की वाइफ होती है ना, इसकी भाई की वाइफ को कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो ठीक नहीं हो रही थी। जब ये अपनी वाइफ को बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ आज हुआ चमत्कार, वहाँ पे मैं ऐसे जा रहा था तो मेरा दिल किया कि मैं ऐसे बाबा जी के दर्शन करूंगा ही करूंगा आज, अपने बॉस के साथ झूठ बोल देता हूँ कि मैंने पैसे लेने, यहाँ से उतर जाता हूँ गाड़ी से, तो दर्शन करूंगा बाबा जी के, वापस घर पर आ जाऊंगा। तो वो बोलता कि बाबा जी ने तो वो जो भी बातें मैंने की उनके साथ, बाबा जी तो सब सुन रहे थे, तो ऐसे उन्होंने मेरे को बोला ये लो पैसे, तो ऐसा सब कुछ हुआ मेरे साथ। तो जब इसकी जो वाइफ होती है ना संगत जी, वो जब ये बात सुनती है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो बोलती कि मैं भी मानती थी इनको, लेकिन इतना नहीं मानती थी, मैं सिर्फ सच बताऊं तो सिर्फ ऐसे ही मानती थी, लेकिन अब आपकी बातों से ये सच हो गया कि ये ही सच्चे संत है अब के टाइम पे। तो मैं भी डेरे में जाऊंगी, जो अगला संडे आएगा ना मैं आपके साथ जाऊंगी। जो मुझे प्रॉब्लम चल रही है ना, उसको कोई थी प्रॉब्लम बहन को,
तो वो बोलती मैं बाबा जी के सामने अर्ज करूंगी ताकि बाबा जी मुझे जल्दी से ठीक करें। तो उसके बाद संगत जी संडे की वेट करते हैं, जो दोनों संडे की वेट करते हैं। संडे याद आता है तो ये बहन थी जो संगत जी, ये बहन जाती है डेरे के अंदर। अभी डेरे के अंदर पैर ही रखती है ना, जैसे इसको ऐसे फील होता है अंदर से कि मेरे अंदर कुछ हलचल हुई है, कुछ एक्टिविटी हुई है, कुछ ना कुछ हुआ है मेरे अंदर जब डेरे में पैर रखती है। तो अपने हस्बैंड को बोलती है कि मुझे अगर कुछ हो गया ना यहाँ पे तो आप देख लेना, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कुछ मेरे को क्या हो रहा है। इसका हस्बैंड होता है जो संगत जी, वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा, मुझे बाबा जी पर भरोसा है पूरा, बाबा जी तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे और तुम भी टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चलो मेरे साथ अंदर। अब संगत जी अंदर जाती है बहन, बाबा जी का सत्संग सुनती है। बाबा जी का जैसे सत्संग सुन रही होती है ना, अपने मन ही मन में बात करती है बाबा जी से कि बाबा जी ऐसे मुझे ये प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम मेरी ठीक कर दो, मुझे बहुत टाइम से ये प्रॉब्लम चल रही है, मैंने इसकी बहुत मेडिसिन भी ली, टेस्ट भी कराया, सारा कुछ कराया, लेकिन कुछ नहीं आता। तो आप मेरे पे दया मेहर करो बाबा जी, ताकि ये मेरी जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाए। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि वो बहन चले जाती है घर पर। जब ये वापस घर पर जाती है ना संगत जी, इसकी जो प्रॉब्लम थी ना वो थोड़े ही दिनों में ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल एकदम से ख़त्म। तो अब संगत जी ये अपने हस्बैंड को बताती है कि जो मुझे प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई है। तो अब इसका जो हस्बैंड था उसको भी पूरा विश्वास हो चुका था, इसकी जो वाइफ थी इसको भी पूरा विश्वास हो चुका था। अब संगत जी ये दोनों पूरी पूरी रात अपनी, पहले वो भाई था ना जो किसी के साथ जॉब करता था, किसी के पास नीचे। अब जो वाकया होता ना, जो बाबा जी इसको बोलते जे लो पैसे, उसके बाद इसके मन में ऐसा कोई ख्याल आता है कि मैं अपना काम कर लूं। ये भाई अपनी शॉप खोल लेता है अपने घर के नीचे ही कुछ, तो वो शॉप इसकी बहुत चलती है। तो इसकी जो वाइफ है वो भी बैठती वहाँ पे शॉप पे, दोनों का बहुत ही अच्छा बिजनेस हो जाता है। और दोनों पूरी पूरी रात, सारी सारी रात बैठते भजन सिमरन पर, सारी सारी रात। तो ऐसे उन पर बहुत ही बाबा जी की दया मेहर हो जाती है और उनको सच में संगत जी बाबा जी के दर्शन होते हैं अंदर से, और जो मकसद था उनका वो पूरा हो जाता है। तो ये साखी सुनाने का मकसद यही था संगत जी कि कैसे बाबा जी है जो हमारे, कैसे एक इंसान की लाइफ है जो पूरी की पूरी चेंज कर देते हैं, कैसे किसी को वो मिला देते हैं, बाद में उसको मिलाने के बाद उसकी प्रॉब्लम भी ठीक कर देते हैं। अपना किसी के पास वो जॉब करता था, उसको उस बाबा जी ने अपना काम करा दिया, बिजनेस इतना बड़ा हो गया उसका भाई का। तो बाबा जी सब कुछ देखते हैं, हमें सिर्फ करना क्या है, हमें विश्वास रखना है, विश्वास रखना है और हमें इंतजार करना है समय का कि जो हम सोचते हैं अगर वो सच में ठीक है तो बाबा जी हमें दे देंगे, हमें सिर्फ उस समय की वेट करनी और कुछ नहीं है। तो ऐसे संगत जी थी आज की साखी। जो भी मेरे भाई हैं, जो भी मेरी बहनें हैं, जिनको साखी सुनना पसंद है, सत्संग सुनना पसंद है, तो संगत जी ये आप ही का चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखते जी। तो संगत जी एक बार प्यार से बोलेंगे राधा स्वामी जी।